गणेश जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ये तस्वीर है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल जी की फोटो है। और ये है ओमकालेश्वर जी की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो सावन का पावन महीना भोलेनाथ का तो सबसे बड़ा आश्रम बताया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें ग्रंथ पढ़ना और जितनी बन सके पूजा पाठ करनी चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से। वैसे सबसे बड़ी पूजा तो कर्म ही बताया है, हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अपना काम करने से ही काम ही सबसे बड़ी पूजा है, और उसके साथ साथ हमें कुछ अपना दान पुण्य और ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो अब मैं शिवलिंग स्थापना और उसके लक्षण पूजन की विधि का वर्णन और शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन पढ़ रही थी। तो ये यहाँ तक आ गया था। हमें जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग विशेष की बात है। चर प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्पशास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग स्थापना करनी उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वर्णित, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को दैविक मंत्रों के साथ छोड़ैया 2 सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में कर्मश पूजन करके अग्नि में अवश्य की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्त्रों से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजात वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करके तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करके उसे नित्य लिए